हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टॉपर्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। तो जो भी स्टूडेंट यूपीएलटी ग्रेड की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, एज वी ऑल नो, हमने आपके लिए क्लासेस स्टार्ट कर दी है, जिसकी हम फर्स्ट क्लास ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने टेक्सोनॉमी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन किया था। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। अगर वो क्लास नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम प्रोटोजोआ के पीवाईक्यू और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो आई होप आप इस क्लास को एंड तक देखेंगे और फर्दर ऐसी क्लास के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो जस्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि प्रोटोजोआ बिलोंग टू विच किंगडम, कि प्रोटोजोआ जो है वो किस किंगडम से बिलोंग करता है। एज वी ऑल नो कि जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो किसने दिया था, वो आर.एच. विटेकर ने दिया था। 5 किंगडम कौन कौन से थे? किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, फंजाई, एनिमेलिया। और जो आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, उनका बेस क्या था? उन्हें क्लासिफाई करना था। उन्होंने न्यूट्रिशंस के बेसिस पे, सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे इन्हें क्लासिफाई किया था। तो आइए देखते हैं, हम बात करें किसकी, 5 किंगडम्स की। तो 5 किंगडम कौन कौन से हैं? 5 किंगडम्स, तो वो हैं आपके मोनेरा, प्लांटे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, फंजाई, एनिमेलिया। एनिमेलिया, ठीक है जी। ये क्या है? ये है 5 किंगडम जो किसने प्रपोज किए थे? जो किए थे आर.एच. विटेकर ने। ठीक है जी। आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम्स को क्या किया था? प्रपोज किया था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, फंजाई, एनिमेलिया। उनका क्राइटेरिया क्या था जो उन्होंने यूज किया था इन्हें क्लासिफिकेशन के लिए? तो सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या क्या था? एटसेट्रा। सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे, एटसेट्रा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे। तो अगर हम बात करें किसकी, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं किंगडम मोनेरा को। ठीक है, तो जो किंगडम मोनेरा है ये सारे क्या होते हैं? ऑल आर प्रोकैरियोट्स। ठीक है जी, जो मोनेरा है वो क्या होते हैं? ऑल द, ये सारे क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं। ठीक है जी, इतनी हो गई बात समझ में। उसके बाद आता है प्रोटिस्टा। ठीक है जी, जो सेकंड है वो है किंगडम प्रोटिस्टा। ये कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स होते हैं। ये कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स, यूकेरियोट्स। ठीक है जी। उसके बाद आता है किंगडम प्लांटे। तो किंगडम प्लांटे जो है ये सब कैसे होते हैं? ऑल द मल्टी सेलुलर प्लांट, ऑल द मल्टी सेलुलर प्लांट। उसके बाद हम बात करें फोर्थ किंगडम फंजाई की। तो जो किंगडम फंजाई है ये कैसे होते हैं? ट्रू फंजाई। और ये कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर एनिमल। तो ये होता है मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। ये क्या है? 5 किंगडम्स हैं। तो इन्होंने क्वेश्चन में पूछा था कि प्रोटोजोआ जो है वो किस किंगडम से बिलोंग करता है? वो मोनेरा से बिलोंग करता है, प्रोटिस्टा से करता है, फंजाई से करता है, या फिर प्लांटे से करता है? तो जो प्रोटोजोआ है वो किस किंगडम से बिलोंग करता है? वो करता है प्रोटिस्टा से। किससे? प्रोटिस्टा से। पी से आप शॉर्ट में भी याद रख सकते हैं, पी से प्रोटोजोआ और पी से प्रोटिस्टा। तो प्रोटोजोआ जो है वो किस किंगडम से बिलोंग करता है? तो वो करता है प्रोटिस्टा से। ये कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक, यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक
ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल जैसे अमीबा, पैरामीशियम एटसेट्रा। क्लियर है इतनी बात? तो लेट्स सी, फर्स्ट ऑप्शन है मोनेरा, तो ये हो गया गलत। ठीक है जी। दूसरा ऑप्शन है प्रोटिस्टा, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है? बाकी के ऑप्शन हो गए आपके गलत। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटोजोआ डिसीजेस, कि इनमें से कौन सी प्रोटोजोआ डिसीज है? तो ऑप्शन में गिवन है मलेरिया, रिंगवॉर्म, ट्यूबरक्लोसिस और पोलियो। आपको बताना है कि कौन सी प्रोटोजोआ डिसीजेज है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो जो सबसे पहला ऑप्शन है आपका वो है मलेरिया। ठीक है, तो मलेरिया जो कोज होता है वो किससे कोज्ड होता है? मलेरिया इज कोज्ड बाय प्रोटोजोआ। ठीक है जी, मलेरिया जो कोज्ड होता है वो किससे कोज्ड होता है? कोज्ड बाय प्रोटोजोआ पैरासाइट, जिसे हम क्या कहते हैं? कॉल्ड प्लाज्मोडियम। इतनी बात क्लियर है कि जो मलेरिया है वो किससे कोज्ड होता है? मलेरिया कोज्ड बाय प्रोटोजोआ पैरासाइट, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, और जो ट्रांसमिट होता है बाय द फीमेल एनोफिल्स मॉस्क्यूटो। ये इंपॉर्टेंट है, विच इज ट्रांसमिटेड बाय female एनोफिल्स मॉस्क्यूटो। ठीक है जी। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें कि कौन सी प्रोटोजोआ डिसीज है, तो हमें अपना आंसर मिल गया कि जो मलेरिया है वो कोज होता है प्रोटोजोआ पैरासाइट से, जिसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, और जो ट्रांसमिट होता है किसके थ्रू? बाय फीमेल एनोफिल्स मॉस्क्यूटो के थ्रू। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट ऑप्शन है यही क्या हो गया? करेक्ट आंसर। एक बार बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। रिंग वॉर्म, दाद, ये किससे होता है? ये होता है फंगस से। ये किससे होता है? ये होता है फंगस से। अगर बात करें थर्ड ऑप्शन की, ट्यूबरक्लोसिस, तो ट्यूबरक्लोसिस किससे होता है? ये बैक्टीरिया से होता है। एक बैक्टीरियल डिसीज है ट्यूबरक्लोसिस, जो बैक्टीरिया से कोज्ड होती है। और कौन से बैक्टीरिया से? बहुत बार पूछ लिया जाता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। जो भी मैं यहाँ डिस्कस कर रही हूँ सब इंपॉर्टेंट है। ट्यूबरक्लोसिस का भी बहुत बार पूछा जाता है। तो ये एक बैक्टीरियल डिसीज है जो बैक्टीरियम से कोज्ड होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अब बात करें डी ऑप्शन की, पोलियो, तो ये किससे होता है? ये वायरस से होता है। ये होता है पोलियो वायरस से। क्लियर है इतनी बात? बट क्वेश्चन में जब पूछा था वो था कि कौन सी इनमें से प्रोटोजोआ डिसीज है, तो वो है मलेरिया। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वही क्या होगा? करेक्ट आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है आपका कि प्रोटोजोआ आर्स की वो क्या होते हैं? वो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स है, वो मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स है, वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है, या फिर वो असेलुलर है? तो एज वी ऑल नो कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही डिस्कशन किया था कि जो प्रोटोजोआ होते हैं वो क्या होते हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका सी ऑप्शन है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, तो ये क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, द लोकोमोटरी स्ट्रक्चर इन अमीबा इज। तो पहला है सीलिया, ठीक है, दूसरा है स्यूडोपोडिया, तीसरा है फ्लैजिला, फोर्थ कोई नहीं। तो लेट्स सी, सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे फर्स्ट ऑप्शन को, सीलिया। सीलिया क्या होती है? शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, सीलिया शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर, और जो किस ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है? ये पाई जाती है पैरामीशियम में। तो ये अमीबा में नहीं होता, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, ये कौन से ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है? फाउंड इन ऑर्गेनिज्म लाइक पैरामीशियम। फाउंड इन ऑर्गेनिज्म किसमें? पैरामीशियम में। ठीक है, अमीबा में नहीं। तो ये हो गया गलत। अब दूसरा ऑप्शन जो है वो है स्यूडोपोडिया। एज वी ऑल नो कि जो अमीबा है वो किसकी मदद से मूव करता है? तो अमीबा मूव्स विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। अमीबा मूव्स
with the help of pseudopodia, जिसे हम कहते हैं false feet। सिंपल है, तो यही पूछा था, लोकोमोटिव स्ट्रक्चर इन अमीबा दैट इज स्यूडोपोडिया। क्लियर है इतनी बात? विच आर टेम्परेरी प्रोजेक्शन ऑफ इट्स साइटोप्लाज्म, आप लिख सकते हैं आगे। अब एक बार थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं, फ्लैजिला। एज वी ऑल नो, अगर फ्लैजिला की बात करूं तो ये कैसा होता है, लॉन्ग विप लाइक स्ट्रक्चर, सॉरी, long whip like स्ट्रक्चर। ठीक है, फ्लैजिला दैट इज लॉन्ग विप लाइक स्ट्रक्चर, जो यूज करते हैं ऑर्गेनिज्म जैसे यूगेलिना, यूज्ड बाय ऑर्गेनिज्म, या आप लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, लाइक यूगेलिना, किसके लिए, फॉर मूवमेंट, किसके लिए, मूवमेंट के लिए, फॉर मूवमेंट। तो यहीं से अगर आपका क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको चारों ऑप्शन जो है वो एक्सप्लेन कर दिए हैं, और जो सेकंड ऑप्शन है ये क्या हुआ, करेक्ट आंसर। और इसी तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं और आए हुए भी हैं। नेक्स्ट देखते हैं फिर, मलेरियल पैरासाइट बिलोंग टू विच ग्रुप, की मलेरिया परजीवी किस वर्ग का है, मलेरियल पैरासाइट कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, सार्कोडेना से, सिलिएटा से, स्पोरोजोआ से, या फिर मेस्टिगोफोरा। अगर बात करें किसकी, मलेरियल पैरासाइट जो है दैट इज प्लाज्मोडियम। ठीक है जी, मलेरियल पैरासाइट, ये मैंने आपको अभी बताया था, प्लाज्मोडियम, जो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ स्पोरोजोआ। ठीक है, मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम belong to the group of स्पोरोजोआ। ठीक है जी, कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, तो ये बिलोंग करता है स्पोरोजोआ से। सार्कोडिना नहीं, सिलिएटा नहीं, तो जो सी ऑप्शन है स्पोरोजोआ दैट इज द करेक्ट आंसर। और ये किसकी क्लास है, दैट इज अ क्लास ऑफ प्रोटोजोआ। ठीक है, आ क्लास ऑफ प्रोटोजोआ। क्लियर है इतनी बात? तो आपको क्लास भी पता है, कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, तो जो सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है जी। और स्पोरोजोआ कैसा होता है, ये होता है नॉन मोटाइल और रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स, ठीक है, क्लियर है? तो जो थर्ड ऑप्शन है ये क्या हो गया, स्पोरोजोआ, करेक्ट आंसर। सार्कोडिना, इसमें कौन आते हैं, इंक्लूड अमीबा। ठीक है जी, सार्कोडिना में इंक्लूड अमीबा जैसे ऑर्गेनिज्म आते हैं, जो क्या यूज करते हैं, जो स्यूडोपोडिया का यूज करते हैं। आप लिख सकते हैं कि सार्कोडिना इंक्लूड अमीबा। ठीक है, और जो किसका यूज करते हैं, जो स्यूडोपोडिया का यूज करते हैं। ठीक है, अमीबा जैसे ऑर्गेनिज्म आते हैं दैट यूज स्यूडोपोडिया, आप लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा आता है सिलिएटा। अभी मैंने आपको बताया था कि सीलिया का मतलब सीलिया मूव विद सीलिया, जिसमें इसमें एग्जांपल आता है किसका, पैरामीशियम का। किसका, पैरामीशियम। तो ये भी गलत, ये भी गलत। और लास्ट आता है आपका मेस्टिगोफोरा। तो इसमें फ्लैजिला होता है फॉर मूवमेंट, मेस्टिगोफोरा have flagella for movement। और इसमें जो एग्जांपल है वो है ट्रिपेनोजोमा। क्लियर है इतनी बात? तो जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच स्ट्रक्चर हेल्प इन डिफेंस इन पैरामीशियम, कि इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर ऐसी है कि पैरामीशियम में रक्षा के लिए कौन सी संरचना होती है। तो ऑप्शन है ट्राइकोसिस्ट, न्यूक्लियस, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, और जो डी ऑप्शन है वो है आपका सीलिया। चलो हम नीचे से बात करते हैं। अभी हमने देखा था कि जो सीलिया है, ठीक है, वो बेसिकली किस में हेल्प करता है, हेल्प इन लोकोमोशन। तो ये तो हो गया गलत। अब आता है सी ऑप्शन, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। तो जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है ये क्या करता है, ये ओस्मो रेगुलेशन को मेंटेन रखता है, या फिर कह सकते हैं मेंटेन वाटर बैलेंस। तो आप लिख सकते हैं कि मेंटेन
मेंटेन ओस्मो रेगुलेशन यानी कि वाटर बैलेंस। क्लियर है इतनी बात? ओके। न्यूक्लियस क्या करता है? एक्टिविटीज को क्या करता है? कंट्रोल करता है, जिसे हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो ये क्या करता है? सेल फंक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है जी। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इसे और क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। ये क्या करता है? सेल फंक्शन को कंट्रोल करता है। तो आप लिख सकते हैं कंट्रोल सेल फंक्शन। तो ये भी ऑप्शन हो गया गलत। डी भी गलत, सी भी गलत, बी भी गलत, बचा क्या? ए, कि जो ट्राइकोसिस्ट है, ठीक है, कि जो ट्राइकोसिस्ट है ये क्या है? निडल लाइक डिफेंस ऑर्गेनल। ठीक है जी। ट्राइकोसिस्ट जो है ये क्या है? ट्राइकोसिस्ट जो है ये है आर निडल लाइक डिफेंस। ठीक है जी। किसका काम कर रही है? डिफेंस का काम कर रही है। निडल लाइक डिफेंसिव ऑर्गेनल। ठीक है, निडल लाइक डिफेंसिव ऑर्गेनल जो कहां पाई जाती है? फाउंड इन द आउटर लेयर ऑफ पैरामीशियम। ठीक है जी। फाउंड इन द आउटर लेयर ऑफ पैरामीशियम। और क्वेश्चन में यही पूछा था कि कौन सी स्ट्रक्चर ऐसी है जो हेल्प करती है इन डिफेंस इन पैरामीशियम, कि पैरामीशियम की रक्षा के लिए कौन सी संरचना होती है? तो वो होता है आपका ट्राइकोसिस। दैट इज इंपॉर्टेंट और ये आप ध्यान भी रखना। ठीक है, तो जो ए ऑप्शन है ये क्या हुआ? सही आंसर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय, कि जो मलेरिया है वो कैसे फैलता है? और आपने देखा होगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस हर बार घुमा के पूछे गए हैं। तो पहला है वो हाउस फ्लाई के थ्रू फैलता है, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो के थ्रू फैलता है, मेल क्यूलेक्स मॉस्किटो के थ्रू फैलता है, या फिर सीसी फ्लाई के थ्रू फैलता है। तो सबसे पहले बात करूं हाउस फ्लाई की, तो ये कैसी डिसीज स्प्रेड करता है? ये करता है जैसे टाइफाइड। ठीक है जी। हाउस फ्लाई स्प्रेड डिसीजेस लाइक टाइफाइड एंड कॉलेरा। स्प्रेड डिसीज लाइक टाइफाइड, कॉलेरा। कॉलेरा किससे कोज होता है? विब्रियो कॉलेरा। तो ये हो गया आपका गलत। जो मलेरिया ट्रांसमिट होता है वो किससे होता है? वो होता है फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो से। तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हो गया? करेक्ट आंसर। ठीक है जी। किससे कॉज होता है? फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो से। तीसरा ऑप्शन है मेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, तो ये तो गलत है। और जो सीसी फ्लाई है ये क्या स्प्रेड करती है? स्लीपिंग सिकनेस। दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है। सीसी फ्लाई कोज स्प्रेड स्लीपिंग सिकनेस। बस क्वेश्चन में पूछा था कि जो मलेरिया है वो कैसे ट्रांसमिट होता है, कैसे फैलता है? वो होता है फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है द बॉडी ऑफ प्रोटोजोआ शो, कि प्रोटोजोआ की शरीर संरचना क्या दिखाती है? कि जो बॉडी होती है प्रोटोजोआ की वो क्या शो करती है? वो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन शो करती है, वो ऑर्गन लेवल शो करती है, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल शो करती है, या फिर सेलुलर लेवल शो करती है, यानी कि कोशिकीय स्तर को दिखाती है। तो जो प्रोटोजोआ है वो कैसा होता है? वो होता है यूनिसेलुलर। ठीक है जी। वो कैसा होता है? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब जो किससे मिलके बने हो? मेड अप ऑफ सिंगल सेल। इसका मतलब क्या है कि जो एंटायर बॉडी है, ठीक है, कि जो प्रोटोजोआ है वो कैसा है? यूनिसेलुलर है, जिसका मतलब क्या है कि देयर एंटायर बॉडी इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल, की जो इनकी बॉडी है वो किससे मिलके बनी है? सिंगल सेल से। किसका मतलब क्या है कि देयर एंटायर बॉडी इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल, की जो इनकी एंटायर बॉडी है वो किससे मिलके बनी है? सिंगल सेल से। और प्रोटोजोआ एक यूनिसेलुलर है। इतनी बात समझ आ गई? अब जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं इसके अंदर वो कौन कर रहा है? सिंगल सेल। ठीक है जी। सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द फंक्शन। क्लियर है? इतनी बात। जो सिंगल सेल है वो सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है, जैसे मूवमेंट हो गया, डाइजेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ये सब कौन परफॉर्म कर रहा है? सिंगल सेल। तो इसके अंदर किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन होता है? तो दे एग्जिबिट प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
तो लेट्स सी जो आपका सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, तो जो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है वो किस में होता है, वो होता है स्नीडेरिया में, फाउंड इन स्नीडेरियंस। जैसे किसमें, लाइक हाइड्रा, बट ये प्रोटोजोआ शो नहीं करता, तो ये हो गया गलत। उसके बाद जो बी ऑप्शन आता है वो आता है ऑर्गन लेवल, तो ये किस में होता है, अकर इन प्लेटीहेल्मिन्थेस एंड हायर। तो ये किस में होता है, अकर इन प्लेटीहेल्मिन्थेस एंड हायर। अब बचता है डी ऑप्शन सेलुलर लेवल। तो सेलुलर लेवल किस में होता है, तो ये होता है आपका, ये होता है स्पंजेस के लिए, ठीक है, जिनके पास क्या होते हैं, मल्टीपल सेल्स होते हैं बट टिश्यू नहीं होते। तो किसके लिए, स्पंजेस के लिए जिनके पास क्या होती है, मल्टीपल सेल्स होती हैं बट टिश्यू नहीं होते। बट क्वेश्चन में पूछा था कि जो बॉडी है प्रोटोजोआ की वो क्या शो करती है, वो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल शो करती है, क्योंकि प्रोटोजोआ क्या है, एक यूनिसेलुलर है। जो भी एंटायर फंक्शन जो हो रहा है वो किससे हो रहा है, द एंटायर बॉडी उसकी किससे मिलकर बनी है, सिंगल सेल से, और जो भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहा है वो भी किसके थ्रू हो रहा है, सिंगल सेल के थ्रू हो रहा है। और जब ये फंक्शन सिंगल सेल्स के थ्रू हो रहा है तो हेंस दे एग्जिबिट अ प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि ट्रिपेनोसोमा कॉजेस, कि जो ट्रिपेनोसोमा है वो क्या कॉज करता है, वो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, अमोबिएसिस कॉज करता है, गियार्डिएसिस कॉज करता है, जियार्डिएसिस कॉज करता है, या फिर लिस्मेनियासिस कॉज करता है। ठीक है जी। तो जो ट्रिपेनोसोमा है वो कॉज करता है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है जी, क्या कॉज करता है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, जो आपका ए ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है, इतनी बात इंपॉर्टेंट है। अब बात करें एमोबिएसिस, ये कौन कॉज करता है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, कोज्ड बाय एंटामीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, कि एमोबिएसिस कौन कॉज करता है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, तो ये हो गया गलत। अब आता है जियार्डिएसिस, तो ये कौन कॉज करता है, ये कॉज करता है जियार्डिया लैम्फिया, ये गलत हो गया। लिस्मेनियासिस, ये कौन कॉज करता है, ये जो होता है लिस्मानियाज स्पीसीज, जो ट्रांसमिट किससे होता है, तो ट्रांसमिटेड बाय सैंड फ्लाइज, ट्रांसमिटेड बाय सैंड फ्लाई। ठीक है जी। और जियार्डिएसिस, तो जियार्डिएसिस सिंपल है, जियार्डिया लैम्बलिया। ठीक है जी। बट क्वेश्चन में पूछा था कि ट्रिपेनोसोमा कॉजेस, तो ये कॉज करता है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है जी, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो अमीबा में जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है, होलोजोइक होता है, ये आप सभी को पता है। ऑटोट्रॉफिक, जो अपना खाना खुद बनाते हैं यानी कि प्लांट, तो गलत। न्यूट्रिशन इन अमीबा तो ये होता है होलोजोइक। कैसा होता है, होलोजोइक होता है। सैप्रोफिटिक क्या होता है, ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, ऑर्गेनिज्म फीड ऑन dead and decaying matter। एग्जाम्पल कोई बताएगा, तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है फंजाई। ठीक है। अब बात करते हैं पैरासिटिक की, तो ये हो गया गलत। तो जो पैरासिटिक है ये कैसे होते हैं, इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो प्लाज्मोडियम। ठीक है, बट पूछा था कि न्यूट्रिशन इन अमीबा, दैट इज होलोजोइक। क्लियर है। तो 10th का जो जाएगा, जो बी ऑप्शन है, ये क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, वो किसके थ्रू ट्रांसमिट होती है, तो वो होती है सीसी फ्लाई के थ्रू। तो लेट्स सी, हाउस फ्लाई के थ्रू नहीं, सैंड फ्लाई के थ्रू नहीं, सीसी फ्लाई के थ्रू होती है, मॉस्किटो से भी नहीं होती। तो जो सी ऑप्शन है ये क्या होगा सही आंसर। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 12 है कि विच प्रोटोजोआ कॉजेज काला अजहर, कौन सा प्रोटोजोआ ऐसा है जो काला अजहर कॉज करता है। तो पहला है लिजमानिया डोनोवानी, नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम विवेक्स, एंटामीबा हिस्टोलिटिका या फिर ट्रिपेनोजोमा। बताना है कि कौन सा प्रोटोजोआ ऐसा है जो काला अजहर कॉज करता है, तो वो है आपका लिजमानिया डोनोवानी कॉज काला अजहर। क्लियर है इतनी बात। प्लाज्मोडियम विवेक्स ये क्या कॉज करता है, मलेरिया। ठीक है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका अभी देखा था, ये क्या कॉज करता है, डिसेंट्री। और ट्रिपेनोजोमा स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है जी, ट्रिपेनोजोमा क्या कॉज करता है, स्लीपिंग सिकनेस। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है ये क्या हो गया, करेक्ट आंसर। आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 है, फ्लैजिला आर लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ। तो वो किसका है, एमोबियोइड्स का है, स्पोरोजोआ का है, फ्लैजिलेट्स का है या फिर सीलिया का है। तो बात करें पहला की एमोबियोइड्स, तो ये क्या यूज करते हैं, एज वी ऑल नो, हमने पहले भी डिस्कशन किया था, ये यूज करते हैं स्यूडोफोडिया, स्यूडोफोडिया। ठीक है जी, तो ये तो नहीं है। अब बात करें स्पोरोजोन्स की, तो जो स्पोरोजोन्स है इसमें कोई लोकोमोशन ऑर्गन नहीं है, नो लोकोमोटरी ऑर्गन, तो ये हो गया आपका गलत। अब आता है फ्लैजिलेट्स, तो फ्लैजिलेट्स जो फ्लैजिला है वो किसके लोकोमोटरी ऑर्गन है, फ्लैजिलेट के। तो जो सी ऑप्शन है ये क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर। और सीलिएट्स क्या यूज करते हैं, यूज सीलिया। ठीक है जी, तो फ्लैजिला लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ फ्लैजिलेट्स, क्लियर है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 14 है कि बाइनरी फिजन इज सीन इन, कि जो बाइनरी फिजन है वो किस में देखा जाता है। ऑप्शन में अमीबा में देखा जाता है, हाइड्रा में देखा जाता है, पोटैटो में देखा जाता है या फिर ईस्ट में देखा जाता है। अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूं अमीबा की, तो अमीबा डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, क्लियर है। अगर हाइड्रा की बात करूं तो जो हाइड्रा है, ठीक है, हाइड्रा हो गया, पोटैटो हो गया, ईस्ट हो गया। तो बात करें अगर सी ऑप्शन की, तो इसमें पोटैटो में कौन सा होता है, इसमें होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, हाइड्रा में बर्डिंग। ठीक है जी, बचता है ईस्ट, ईस्ट किस में होता है, ये भी ऑल्सो बर्डिंग। बचा कौन सा, अमीबा की बाइनरी फिजन इज सीन इन किस में देखा जाता है, अमीबा में। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं 15 है एंटामीबा हिस्टोलिटिका कॉज, बार बार इसी तरीके के क्वेश्चन और आते जरूर हैं कि जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका है वो कौन सी बीमारी का कारण है, मलेरिया, एमोबिक डिसेंट्री, क्लोरेला या फिर स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है जी, तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका कॉज एमोबिक डिसेंट्री, तो जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। अभी हमने डिस्कस भी किया था जो एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका है वो क्या कॉज करता है, डिसेंट्री। और यही क्वेश्चन फिर से घुमा के पूछ लिया गया है कि जो एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका वो क्या कॉज करता है, तो वो कॉज करता है एमोबिक डिसेंट्री। तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हुआ करेक्ट आंसर। आगे बढ़े। ओके, 16 क्वेश्चन है स्ट्रक्चर फॉर ऑस्मो रेगुलेशन इन पैरामीशियम। तो न्यूक्लियस, फूड वैक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल या माइटोकॉन्ड्रिया। तो अभी बताया था जो न्यूक्लियस है वो क्या करता है, कंट्रोल सेल फंक्शंस को कंट्रोल करता है, क्योंकि इसे ब्रेन ऑफ द सेल्स कहते हैं। तो ये तो हो गया गलत। अब बात करें फूड वैक्यूल की, ठीक है, जो बी ऑप्शन है आपका वो है फूड वैक्यूल। ठीक है, तो फूड वैक्यूल नहीं है। सी ऑप्शन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, ये मैंने आपको बताया भी था। लेट्स सी कौन से क्वेश्चन में बताया था, एक बार देख लेते हैं। तो जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का मैंने आपको बताया था वो बताया था क्वेश्चन, हाँ ये रहा, कि जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है वो क्या करता है, मेंटेन ऑस्मो रेगुलेशन यानी कि वाटर बैलेंस। ठीक है जी, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑस्मो रेगुलेशन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन, स्ट्रक्चर ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन इन पैरामीशियम, सी हो जाएगा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, और फूड वैक्यूल जो फूड को एनग्लफ करते हैं। तो ये भी गलत, सी ऑप्शन इज द
करेक्ट आंसर। एक बार देख लेते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इन पैरामीशियम जो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो बेसिकली वाटर को बैलेंस करके मेंटेन करके रखता है एंड सॉल्ट इनसाइड द सेल। इट वर्क बाय कलेक्टिंग एक्सेस वाटर, ये क्या करता है, एक्सेस वाटर को कलेक्ट करता है साइटोप्लाज्म से एंड एक्सपेलिंग इज आउटसाइड टू प्रिवेंट द सेल फ्रॉम बस्टिंग, जो सेल को बस्ट करने से बचाता है। न्यूक्लियर सेल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, जैसा आपको बताया फूड वैक्यूल क्या करता है, स्टोर करता है फूड को, डाइजेस्ट करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे पावर हाउस ऑफ सेल्स कहते हैं, जो एनर्जी को जनरेट करता है किसके थ्रू, रेस्पिरेशन के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल प्रोटोजोआ रिप्रोड्यूस बाय, कि सारे प्रोटोजोआ कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, कॉन्जुगेशंस के थ्रू ओनली, या फिर बाइनरी फिजन्स के थ्रू ओनली, या बाइनरी फिजन्स और अदर मोड्स के थ्रू, या ओनली बडिंग। तो आपको दिख रहा होगा जो डी ऑप्शन है इसमें ओनली बडिंग। ठीक है, इसमें जो आपको दिख रहा होगा, तो जो बडिंग है, क्या पूछा, रिप्रोड्यूस बाय, तो बडिंग के थ्रू तो नहीं करते। ठीक है जी, तो ये तो हो गया आपका गलत। ठीक है, कॉन्जुगेशंस के थ्रू भी नहीं करते, बाइनरी फिजन्स के थ्रू भी, मतलब ओनली नहीं करते, बट बाइनरी फिजन्स एंड अदर मोड, जो सी ऑप्शन है, ये क्या होगा, करेक्ट आंसर। देखते हैं, लेट्स सी, जो मोस्ट प्रोटोजोआ रिप्रोड्यूस करते हैं असेक्सुअली किसके थ्रू, बाय बाइनरी फिजन, जहां पे एक सेल जो है वो स्प्लिट हो जाती है दो आइडेंटिकल सेल में। क्लियर है इतनी बात। तो कुछ प्रोटोजोआ जैसे पैरामीशियम, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं कॉन्जुगेशंस के थ्रू, बट यहाँ वर्ड था ओनली, दैट्स वाई फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही नहीं हुआ। उसके बाद अदर फॉर्म इंक्लूड मल्टीपल फिजन, जो किस में होता है, प्लाज्मोडियम में, एंड बडिंग में बहुत रेयर होता है। ठीक है, तो प्रोटोजोआ रिप्रोड्यूस बाय बोथ बाइनरी फिजन एंड अदर मेथड्स, वो डिपेंड करता है स्पीसीज पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, पोलीमॉर्फिज्म जो है वो किसका फीचर है, इज अ फीचर ऑफ ट्रिपेनोसोमा का, वॉल्वॉक्स का, यूकेलिना का, या फिर पैरामीशियम का। तो आप लिख सकते हैं पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म रेफर to the ability of, write down, to the ability of, की polymorphism refer to the ability of an organism to exist, ability of an organism to exist more than, ठीक है, polymorphism refer to the ability of an organism to exist, ठीक है, to exist in more than one morphological form, ठीक है, exist to more than, ठीक है, to more than one morphological form, to more than one morphological form during its life cycle or in different environment, during its life cycle, तो polymorphism refer to the ability of an organism to exist to more than one morphological form during its life cycle। किसका फीचर है, ट्रिपेनोसोमा का, वॉल्वॉक्स का, यूगेलिना का, या फिर पैरामीशियम का। तो जो ट्रिपेनोसोमा है वो क्या एग्जिबिट करता है, पॉलीमॉर्फिज्म। तो जो ए ऑप्शन है ये क्या हो गया, करेक्ट आंसर। अगर बात करूं वॉल्वॉक्स की, तो ये कॉलोनियल ग्रीन एल्गे है, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म शो नहीं करता। ये क्या है, कॉलोनियल ग्रीन एल्गे, तो ये जो है ये पॉलीमॉर्फिज्म शो नहीं करता। जो यूगेलिना है ये कैसा है, ये मिक्सोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है, ये भी जो है पॉलीमॉर्फिज्म शो नहीं करता। बचा क्या, पैरामीशियम, ये क्या करता है, मेंटेन एंड कंसिस्टेंट बॉडी फॉर्म, तो ये भी पॉलीमॉर्फिज्म शो नहीं करता। नेक्स्ट देख लेते हैं, 19 है, क्लास सीलिएटा इज कैरेक्टराइज बाय फ्लैजिला, सीलिया, स्यूडोपोडिया, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बेसिकली सीलिया, जो किस लिए होता है, फॉर मूवमेंट। तो जो आपका बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। और ए सी डी, जो ये है तो है ही नहीं, और जो ए और सी है, ठीक है, जो ए और सी है नॉट फाउंड इन सीलिएटा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है कि स्पोरोजोआ आर्स की वो फ्री लिविंग होता है, पैरासिटिक होता है, बोथ नन। तो जो स्पोरोजोआ है वो कैसे होते हैं, वो पैरासिटिक होते हैं, फ्री लिविंग नहीं होते। तो जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर, बोथ है नहीं और नन भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं,
21 है ट्रांसमिशन ऑफ GRDSS किसके थ्रू होता है, तो वो होता है कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू। तो लेट्स सी, एयर के थ्रू नहीं, मॉस्किटो के थ्रू नहीं, टिक बाइट के थ्रू नहीं, कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है किसका, GRDSS का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 22 है स्पोरोजोइड्स आर इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ। ये जो स्पोरोजोइड्स है वो किसके इन्फेक्टिव स्टेज है, अमीबा की है, पैरामीशियम की है, प्लाज्मोडियम की है या फिर यूगेलिना की है। जब आपने लाइफ साइकिल पढ़ी होगी तो उसमें देखा होगा कि जो स्पोरोजोइड्स है वो किसकी इन्फेक्टिव स्टेज है, प्लाज्मोडियम की। तो अमीबा की भी नहीं है, पैरामीशियम की भी नहीं है, प्लाज्मोडियम की है। तो सी ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं 23 है एंसेस्टमेंट इन प्रोटोजोआ अकर फॉर लोकोमोशन, फीडिंग, अनफेवरेबल कंडीशन या फिर रिप्रोडक्शन। तो एंसेस्टमेंट क्या होता है, बेसिकली ये एक सर्वाइवल स्ट्रेटेजी है इन प्रोटोजोआ। क्या है, सर्वाइवल स्ट्रेटेजी, सर्वाइवल स्ट्रेटेजी है किसमें, इन प्रोटोजोआ। ठीक है, एंसेस्टमेंट जो है वो है सर्वाइवल स्ट्रेटेजी इन प्रोटोजोआ। क्लियर है, ये क्या फॉर्म करता है, प्रोटेक्टिव सिस्ट अराउंड देमसेल्फ, दे फॉर्म अ प्रोटेक्टिव सिस्ट, या आप लिख सकते हैं दे फॉर्म अ प्रोटेक्टिव सिस्ट अराउंड देम सेल्फ। तो एंसेस्टमेंट इन प्रोटोजोआ कर फॉर लोकोमोशन, फीडिंग या फिर अनफेवरेबल कंडीशन। तो ये जो सिस्ट है ये हेल्प करता है ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने में अनफेवरेबल कंडीशन। तो जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर, सच एज लैक ऑफ फूड। तो जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। 24 है कि विच इज नॉट अ प्रोटोजोआ। तो इनमें से कौन सा नहीं है, अमीबा भी है, पैरामीशियम भी है और प्लाज्मोडियम भी है, बट हाइड्रा प्रोटोजोआ नहीं है और यही पूछा है। तो सी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट आंसर, बाकी क्या है प्रोटोजोआ है। नेक्स्ट देखते हैं 25 लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट इन, कि किस में एब्सेंट होते हैं, अमीबा में, यूगेलिना में, प्लाज्मोडियम में या फिर पैरामीशियम में। आपको बताना है कि किस में लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूलस एब्सेंट इन, तो किस में एब्सेंट होता है, यूगेलिना, अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम। तो यूगेलिना में भी प्रेजेंट है, अमीबा में भी है, पैरामीशियम में भी है, बट प्लाज्मोडियम में जो है वो एब्सेंट होता है और यही पूछा है। तो डी ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट आंसर। तो ये थे 26 क्वेश्चन जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऐसी फर्दर क्लासेस के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।